इस बार पांकी विधानसभा की जनता जो है वो किस मुद्दे पर वोट करते आई है, क्योंकि हमने बहुत सारे जगहों पर हम जा कर के वहाँ के लोगों का जब जानने की कोशिश की कि क्या उनका सोच है, किस मुद्दे पर इस बार वोट करेगी, तो विकास 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 हर जगह की ये गूंज थी। वर्तमान विधायक की बातें भी, बहुत सारी चीज़ें जो है वो सामने आई है। तो आइए हम यहाँ पर कुछ लोग से पहले बात करते हैं, उधर से शुरू करेंगे हम लोग। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अनवर हुआ। थोड़ा जोर से बोलिए। मोहम्मद अनवर हुआ। मोहम्मद अनवर। अनवर भाई, आज कांग्रेस के बहुत बड़े जो हैं वो नेता आ रहे हैं, क्या उम्मीदें हैं उन लोगों से? उम्मीदें ये रहें कि कुछ अपना अच्छा योगदान दे, लेकिन यहाँ वो ऐसा कुछ है नहीं कि लोग जामा तक नहीं हुए हैं अभी तक ला। देख सकते हैं क्या क्या इन्होंने रखा है। नहीं, जमा इसलिए नहीं हुए होंगे, अभी समय में बाकी है और अभी वो पहुँचे नहीं हैं। पहुँचने के बाद जो मंजर रहेगा वो अलग चीज़ें हैं। हम यहाँ पर आपसे बात करेंगे यहाँ की मुद्दों की, कि मनातू प्रखंड में वो आ रहे हैं, इतना सुदूरवर्ती क्षेत्र है, नक्सली प्रभावित क्षेत्र है, इतने बड़े नेता का यहाँ पर आना मनातू की जनता के लिए तो एक सौभाग्य है ही, लेकिन क्या यहाँ पे मुद्दा रहेगा जनता का? जनता का मुद्दा क्या रहेगा? लोग सब देख रहे हैं कि अभी तक कुछ भीड़ नहीं लगा है, कुछ कहीं कुछ हुआ नहीं है। अगर मुखिया भी आता तो इससे ज़्यादा भीड़ लगता है, और क्या इससे बेहतर हो सकता है? चलिए, भीड़ से आगे आप भीड़ से हट करके आप नहीं बात कर पाएंगे, मुद्दे पे ये नहीं बता रहे हैं, कुछ और लोग हैं। चलिए, एक नौजवान है यहाँ पर, थोड़ा सा अपने बारे में आप बताएं, क्या नाम हुआ आपका, कहाँ से हैं आप? मेरा नाम हुज़ैफ़ा ख़ान है। मैं गुराम पंचायत का निवासी हूँ और मैं यहाँ का वोटर भी हूँ। पिछले बार भी मैंने वोट दिया था। जैसा कि हम सब जानते हैं, विकास अक्सर जब चुनाव आता है तो लोग विकास बहुत मतलब बड़ा ये टर्म होता है जो लोग जिस पे बात करते हैं। मेरा एक सवाल है यहाँ के जितने भी जनप्रतिनिधि बनने का जो लोग दावा करते हैं उनसे, कि क्या विकास की परिभाषा जो है वो सिर्फ सड़क तक सीमित है, या फिर मूलभूत जो हमारे बेसिक ज़रूरतें हैं, जो मूलभूत सुविधाएं हैं, उससे ऊपर उठकर भी हम कभी राजनीति करेंगे? क्या सिर्फ सड़क तक ही बात होगी, या फिर स्वास्थ्य, शिक्षा, ये जो सारी चीज़ें खासकर ये चुनाव में ही सिर्फ हम लोग बात करते हैं इन मुद्दों पे, इससे भी ऊपर उठ के बातें होगी? क्योंकि मुझे तो नहीं दिखता है पिछले 10-15 साल से जितने भी जनप्रतिनिधि रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ ठेकेदारी और उनका यही सब काम रहा है, जो सबको पता है, कहने की ज़रूरत नहीं है। क्या मुद्दा रहेगा इस बार विकास का? आप यहाँ के लोकल हैं, आप यहाँ के वोटर हैं, क्या सोचते हैं आप, क्या होना चाहिए यहाँ पर, किस तरह की सुविधाएं? देखिए, होना तो बहुत कुछ चाहिए, क्योंकि सिर्फ मूलभूत सुविधा ही मिले वो भी मतलब वो भी नहीं मिल रहा है हम लोग को। जो फंडामेंटल जो बोलते हैं नेसेसिटी होता है, लोगों का ज़रूरत है, वो भी नहीं है हमको। रोटी कपड़ा मकान, उसके भी लाले पड़े हैं। एक टाइम पे सब्ज़ी बन रहा है तो एक टाइम पे दाल नहीं है, जब दाल है तो सब्ज़ी नहीं है। इतना परेशान है जनता। स्वास्थ्य इतना महंगा हो रखा है, उसके लिए जाना पड़ता है। बहुत मतलब जो ज़रूरत है, जो बेसिक चीज़ें हैं, वो भी पूरा नहीं है। तो बेहतर होगा कि अगर हमारा मुद्दा जो है वो मूलभूत सुविधाओं से ऊपर उठकर हो। सड़क और ये सारी जो चीज़ें हैं जो ज़रूरत की, इनसे ऊपर अगर उठ के अगर हम राजनीति करें तभी इस क्या समाज का भला होगा। उठ करके क्या होना चाहिए? आप थोड़ा सा बताएं, बड़ा खुल के आप बात कर रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है कि इतने पढ़े लिखे वोटर पांकी विधानसभा में हैं, और जिस तरह की आप बात कर रहे हैं, बड़ा अच्छा बात कर रहे हैं। तो ऊपर उठ करके आप हमारे माध्यम से क्या मुद्दा रहना चाहिए और किस लेवल की बात आप कर रहे हो, क्या होना चाहिए? होना बहुत कुछ चाहिए, मतलब हर क्षेत्र में अपना अपना अलग ज़रूरत होता है। जैसे अब मैं अपने पंचायत का बात करता हूँ। मुझे लगता है कि मेरी ही पंचायत की तरह इस पूरे पांकी विधानसभा के 5 प्रखंड में जितने भी पंचायत हैं, सब में यही ऐसा ही कुछ कॉमन मुद्दा होगा। जैसे पानी की समस्या है, बहुत सारी समस्याएं हैं जो मतलब पूरा नहीं हुआ है। अगर आप पूछिएगा कि एडवांस लेवल पे क्या होना चाहिए, जो ज़रूरत है, तो शिक्षा ज़रूरी है लोगों को। और भी मतलब उससे ऐसा नहीं कि सिर्फ शिक्षा सिग्नेचर करना पब्लिक जान गया तो वो काउंट होता है कि वो शिक्षित है। उसके अलावा वो शिक्षा के बाद उसको रोज़गार मुहैया कराना। उसके ऊपर विधानसभा का जो माहौल है, यहाँ पे अभी लोग डर में हैं। अगर आप किस तरह का डर है, नफरत की राजनीति है यहाँ पे। जिस तरीके से पूरे देश में डर का माहौल है 2014 के बाद, जब से बीजेपी सरकार आई है, जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं, चाहे वो दलित हो, आदिवासी हो, मुस्लिम हो, जितने भी अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं, उनके अंदर एक डर का माहौल है। तो पहले तो हमको इस डर के माहौल से उठने की ज़रूरत है। हमें एक ऐसा जनप्रतिनिधि चाहिए, एक ऐसा संगठन यहाँ पे चाहिए जो ये डर के माहौल से निकाले। और जैसा मैं देख रहा हूँ और सब लोग देख रहे हैं, ऐसा नहीं कि मैं कुछ कह रहा हूँ, हो सकता है मैं कुछ बोल रहा हूँ तो मैं कहीं ना कहीं से प्रभावित होकर बोल रहा हूँ, लेकिन जो आम जनता, जो युवा हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो फ़ोन चलाते हैं, उनको मालूम है कि पूरे देश में जो ये नफरत की राजनीति जो कर रहा है भाजपा, इसको कोई अगर जवाब दिया है तो वो कांग्रेस दिया है पूरे देश में। ये आप लोकसभा के चुनाव में हम देख सकते हैं जिस तरीके से ये पावरफुल था। कौन होना चाहिए पांकी विधानसभा में आपके हिसाब से प्रत्याशी, जो आपकी मुद्दाओं को, आपकी समस्याओं को पूरी तरह से निदान करे, जिसमें क्षमता हो, जिसमें यहाँ की समस्याओं को देखने का एक नज़रिया हो,
जो जनता के बीच रहता हो? कौन है प्रत्याशी आपके? मेरे हिसाब से तो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी लाल सूरज जी के साथ हम सबको जाना चाहिए, क्योंकि वो जिस संगठन से आ रहे हैं वो संगठन 2014 के बाद ही उसने बहुत संघर्ष किया है और उसने बीजेपी को करारा जवाब भी दिया है पिछले चुनाव में। जिस तरीके से मोदी जी हवा बना रहे थे कि 400 पार ये भाजपा वाले लोग, आखिर में उनको सिमट गए, वो बहुत कम सीट पे उनको जो है अलायंस करके फिर सरकार बनाना पड़ा। लाल सूरज की आप बात कर रहे हैं, एक थोड़ा सा कठिन सवाल है, आप एक मुस्लिम हैं। पाकी दंगे को मैं फिर से दोहराना ये सवाल, हालांकि मैंने उनसे भी पूछा था कि आप जब पाकी जल रहा था तो आप भी विधायक के साथ उस नीम के गाछ के नीचे बैठे हुए थे। अब आप मुसलमानों की बस्ती में जा रहे हैं, मुसलमानों के बीच जा रहे हैं, क्या कह रहा है मुसलमान? लाल सूरज को, वो लाल सूरज को पहचान पा रहा है या मुसलमान उन सारी चीज़ों को भूल चुका है? देखिए ये बहुत मतलब ट्रिकी क्वेश्चन है, क्योंकि ऐसा होता है जो सत्ताधारी जो लोग होते हैं वो परिस्थिति के हिसाब से चलते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमारे घर के कुछ लोग कभी किसी दल में हैं, कभी किसी और दल में चले जाते हैं, तो ये समय और स्थिति परिस्थिति को देखते हुए लोग अपना डिसीजन लेते हैं और उस डिसीजन को हमको जो है मतलब ज़्यादा उससे नहीं इन्फ्लुएंस होना चाहिए। बाकी रहा कि जो इल्ज़ाम लाल सूरज जी पर लगा है कि वो दंगा करवाए है, फिर मेरा फिर से ये सवाल है कि जो वर्तमान प्रत्याशी है या जो पहले का जो प्रत्याशी है, भूतपूर्व प्रत्याशी जो रहे हैं विधायक, भूतपूर्व विधायक, वर्तमान विधायक, जो बड़ी बड़ी ताकतें हैं, ये लोग इनके दो गुट में आपस में लड़ाई था और इनको बदनाम करने के लिए, ताकि जो है लाल सूरज जी का अपना एक समाज का इनका अपना वोट है, इनका जो नहीं, आप बोल रहे हैं, रोकूंगा आपको यहाँ पर, आप बोल रहे हैं कि इनको बदनाम करने के लिए दो पार्टी आप ए और बी बता रहे हैं। एक तरफ जहाँ मेहता जी का एमएलए की बात कर रहे हैं, वहीं पर आप दूसरे पूर्व विधायक की बात कर रहे हैं। तो लाल सूरज को आधा विधायक तो लोग समझता था, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी को पाकी से वोट मिला, जिस तरह से लाल सूरज ने लगातार जो है उनके साथ कैंपेन किया, जिस तरह से जीत दिलाई, तो लाल सूरज का एक अहम रोल था। और कहीं ना कहीं सेकंड विधायक के रूप में भी लाल सूरज को लोग जानते हैं। जितना दिन भी सत्ता रही 5 सालों में, भले लास्ट के आखिरी 3-4 महीनों में क्या हुआ नहीं हुआ वो एक अलग मैटर है, लेकिन कहीं ना कहीं ये दो अलग अलग नहीं थे, ये कहीं ना कहीं एक ही थे। अगर जल रहा था इनके साथ, क्योंकि लोगों से हमने बात की है, लोग कहे हैं कि नहीं ये लोग दोनों साथ में थे, तो आप जब साथ में थे तो इतना तो कह सकते थे कि रोका जाए। देखिए इस चीज़ का खंडन उन्होंने पहले कर दिया है लाल सूरज जी ने, जो ये इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं, कि ये उनको बदनाम करने की साजिश है। रही बात कि वो उनके साथ थे, कि दंगा में जो है सिर्फ राजनीति, जो सत्ता के लालची लोग होते हैं, सिर्फ उनका फ़ायदा होता है। वो सत्ता में बने रहने के लिए दो भाइयों को लड़वाते हैं और अपना उसमें वो एक आग लगाता है, दूसरा उस आग को बुझाने जाता है, और दोनों का उसमें रोल होता है ताकि उनको राजनीतिक फ़ायदा हो इस चीज़ से। अभी लाल सूरज एक मजबूत प्रत्याशी हैं और इनको बदनाम करने के लिए सारे षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। अगर उनका ही तालमेल होता तो वो क्यों बीजेपी के साथ संगठन उनको छोड़ने की नौबत आती? उन्होंने क्यों ये कांग्रेस का दामन थामा? वो क्यों आए इधर हट के? नहीं, सूत्रों के हवाले से ये खबर है कि लाल सूरज ये सोच रहे थे कि डॉक्टर मेहता जो हैं वो उनको लोकसभा का टिकट मिल जाएगा और बीजेपी से हमारा रास्ता साफ है, लेकिन मेहता जी को सांसद का टिकट नहीं मिला, तो इनको मजबूरी जो है वो अपना रास्ता बदलना पड़ा और उसका रिजल्ट भी आज इनके पास है कि आज टिकट से देखिए ये सब जो है राय है लोगों का, जैसे हर इंसान का अपना एक राय होता है, और मैं पाकी की जनता से अपील करना चाहूँगा कि राय पे ना जाए। अगर जब दुश्मन जब ताकतवर होता है, जैसे बीजेपी हम सबका एक कॉमन दुश्मन है, उसको अगर हराना है तो ये दो लोगों की राय पे ना जाए कि हाँ उसकी अपनी राय ये है, उसकी अपनी ये राय है। अगर हम राय पे बढ़ते गए तो बीजेपी फिर से सत्ता में आ सकती है, हालांकि ये आएगी नहीं लेकिन आ सकती है। तो कहने का मतलब ये है कि ये हमारा चुनाव है और ये चुनाव का आधार जो है वो मूलभूत से चीज़ों, ज़रूरत से ऊपर उठ के चीज़ों पे बात हो। ये जात धर्म और इन सब चीज़ों पे बात ना हो तो बेहतर है, क्योंकि ये जात धर्म की पॉलिटिक्स आज से नहीं, जब से देश आज़ाद हुआ है 1947 से, तब से हो रहा है और शायद उससे पहले से भी हो रहा है। तो ये वक्त है हमको काम के आधार पे अपना जनप्रतिनिधि चुनने का, ना कि कौम और जात और धर्म के नाम पे। क्योंकि कौम और जात धर्म के नाम पे अगर हम इसी तरीके से अपना चुनाव करते रहेंगे तो आने वाले वक्त में फिर से दंगा होगा और ये कभी नहीं रुकेगा। इसलिए हमको ये बदलने की ज़रूरत है और हम सब जागरूक हैं। ऐसा नहीं है कि हाँ आप कम अक्लमंद है, तो ये आधार जो है वो काम होना चाहिए। ये आपसे अपील है, क्योंकि मेरा भी यही सोच है कि काम को लेके हम आगे बढ़े। क्योंकि बाज़ार में जब हम जाते हैं सब्ज़ी खरीदने तो हम किसी भाई का नाम नहीं पूछते हैं कि तुम्हारा क्या नाम है, तुम किस धर्म से आते हो, तुम किस जात से आते हो। हम सब्ज़ी का रेट पूछते हैं और सब्ज़ी लेते हैं। तो बस वही चीज़ है कि ये जब भी चुनाव आता है तो ये जात धर्म कौम ये सारे मुद्दे उछलने लगते हैं ताकि लोगों को गुमराह किया जाए, लोगों को कन्फ्यूज़ किया जाए। इसमें ना पड़े। बीजेपी को हराने के लिए इंडिया गठबंधन ही एक उपाय है। बाकी सबका अपना लोकतांत्रिक अधिकार है, जिसको जहाँ जाना है वो जाएंगे।
लेकिन ये एक अपील है कि अक्लमंदी से और समझदारी पूर्वक फैसला लें। अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।